Bible says in John 1:1, परमेश्वर का वचन में यूहन्ना 1:1 में लिखा है, in the beginning was the Word, आदि में वचन था, and the Word was with God, वचन परमेश्वर के संग था, and the Word was God. और वचन ही परमेश्वर था। Why I bring this scripture for you today? क्यों मैं ये वचन आपके सामने लाया हूँ आज? Today we are going to learn and understand that we are supposed to hear God through the scriptures. हम ये आज इस बात को सीखेंगे और समझेंगे कि हमें वचनों के द्वारा परमेश्वर से सुनना है। And we know that the Bible says in book of John 1:1, परमेश्वर का वचन में यूहन्ना की किताब 1:1 में लिखा है, it says Jesus himself is the word of God. वो कहता है कि यीशु मसीह ये परमेश्वर का वचन है। And if you want to hear God, और अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हो then you have to have a connection with Jesus. तो आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़ाव रहना चाहिए। Because when you have a connection with Jesus as one-to-one, जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए रहते हो, on a one-to-one basis, यानी आपका वैयक्तिक जीवन में आप यीशु मसीह के साथ जब जुड़ाव रहता है पर्सनली, then you are connected with his word. तब आप उसके वचन के साथ भी जुड़ते हो। He says, in the beginning was the word, आदि में वचन था, and the word was with God, और वचन परमेश्वर के साथ था, and the word was God himself. और वचन ही परमेश्वर था। The word himself is God, और वचन ही परमेश्वर है, and word was with God. और वचन परमेश्वर के संग था। And then it says in John 1:11, और 1:11 में लिखा है, the word became flesh, और वह देहधारी हो गया, that is Jesus, और वह यीशु मसीह है, dwelt among us, he lived with us, वह हमारे मध्य में रहा, and we have seen his glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की होती है। So my dear friends, I just want to encourage you this morning और मैं आज की सुबह आपको उत्साहित करना चाहता हूँ that one of the way where we can hear God's voice is through the word of God. और एक रास्ता जहाँ से हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, और वो है परमेश्वर का वचन। When we become born again, जब हमारा नया जन्म होता है, these are the qualities where you need to show to yourself to understand that how much you love God. और ये बातें, ये काम आपको करना जरूरी है, ये दिखाने के लिए कि आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो। The reason I want to upgrade your lifestyle of faith in Jesus. और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपका जो जीवन शैली है प्रभु में वो ऊंचा उठाना चाहता हूँ। Some of you may not agree with me. हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो। Do as what you feel. आपको जैसा अच्छा लगे आप करो। All I want to say is have a good relationship with Lord Jesus Christ. मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ अच्छे संबंध रखो। If I want my relationship to be good with my Lord, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे परमेश्वर के साथ अच्छा होना चाहिए, I'll try my best to go to extreme what I can do to please my God. तो मैं पूरा हद और बहुत ही आगे पूरा आखिरी हद तक जाने की कोशिश करूंगा कि मैं कैसे मैं परमेश्वर को खुश कर सकूं। So I just want to encourage you, my dear friends, if you want to have a great relationship with your Father, Jesus, you need to have these things right in your life. Whatever is not right, you need to take it out. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर आप अपने पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध रखना चाहते हैं तो जो कुछ ये परमेश्वर के नजर में सही नहीं है उसको आपके जीवन से निकालना जरूरी है। There are a lot of things in our life that God wants us to take it out if you want to have a good relationship with Him. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर चाहता है कि हम निकालें अगर हम चाहते हैं उसके साथ अच्छा रिश्ता रखने के लिए। The scripture says परमेश्वर का वचन कहता है that if you want to hear God, अगर आप परमेश्वर से सुनना चाहते हो you need to be in His fold. आप उसके हद में दायरे में रहना है।